दोस्तों मनता साहब क्या और कोचिंग सेंटर में इनका सबका स्वागत है। चलो करो शुरुआत भाई। समस्या ये नहीं कि आपको नहीं आ रहा है, अगर हम लोग ऑप्शंस लगाते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। देखो समझने वाली बात ये है, अगर ये 7:2 है, समझ पा रहे हो, तो इसका जो आंसर आएगा वो 7 का गुणज चाहिए आपको, ना लगाना चाहें। 7 का गुणज एक ही ऑप्शन में, काम खत्म बात। ठीक है, आप डायरेक्टली हिट कर सकते थे। लगाना चाह रहे हो तो ये 7 अनुपात कितना दिया गया, 2। खर्च कितना है, बोलो बोलो। आय 4:1, ये व्यय। और बचे कितने हैं, 1000 रुपए। लगाया करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या लगाया करें हम लोग। 7 एकम 4 दूनी, 4 दूनी 8। डिफरेंस यहाँ पर 3। आपका इस अनुपात का अंतर आएगा और गुणे जी 1000 और। ठीक, तो यहाँ बचा 1 बराबर 3000। 3 सत्ते 21,000 और 3 दूनी 6000। अतः आंसर इस। बोलो भाई, कौन सी समस्या आती है इसमें जो आपको नहीं आ रहा है, बोलो क्या दिक्कत। अब हमारा कुछ थोड़ा बहुत नया बच्चा है, कुछ समझ मारी बात है हमारी, कुछ समझ मारा थोड़ा बहुत, तो बताओ। हाँ, हेलो, चलो। सोने के लिए थोड़ा नहीं बुलाया है यहाँ पर, उन्हें पढ़ाने के लिए बुलाया है। दूसरा लगाओ, सेम क्वेश्चन लग जाना चाहिए ना, कूटे पकड़ कभी एक आध। हाँ, बोलो बोलो, लगाओ लगाओ। आप जो बोलेंगे रिकॉर्ड होगा, ध्यान रखना, सही से बोलना है। हाँ, ठीक है। हाँ, ए बी की मासिक आय का अनुपात 2:3 है, उनके व्यय का अनुपात 9:16 है। यदि ए मासिक बचत 3000 रुपये हो और बी की बचत 2000 रुपये हो, तो दोनों की मासिक बचत बताइएगा। ठीक है भाई, कोई समस्या हम देख के लगा सकते हैं, क्योंकि आपको अनुपात चाहिए 2:3। 2:3 एक में ही है, किसी में है ही नहीं, इसमें। ठीक है, नहीं नहीं बात, हमें 2:3 चाहिए, और 2:3 किस में दिख रहा है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, यही है। 6 से कट जाएगा 6000 से। ठीक है, लगाना कैसे चाहिए हमको, ये तो ऑप्शन से ट्रायल था। आय का अनुपात अगर बात की जाए, तो आय का अनुपात है 2:3, समझो। खर्च का अनुपात है 9:16। रुपया बचाए, इसने 3000, इसने 2000। ठीक है, एक कमाए 3000, एक ने कमाए 2। जब अलग अलग आय दोनों व्यय दिए जाएं, अलग अलग बचत भी दी जाए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, लेकिन तरीका अलग होगा। कैसे, समझ पा रहे हो। जैसे 9 और 16 दूनी, डिफरेंस बिटवीन, दोनों में अंतर 5। लिख लो चुपचाप। ठीक, इसका गुणा इसमें करो, 16 48,000। 9 दूनी, कितना अंतर आएगा, 48 में 18 कम 30। तो 5000 की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू 30,000। एक बराबर 6000। 6 दूनी, हाँ बोलो, 12। 6 तियां, कौन सही होगा, बोलो भाई, क्या दिक्कत है भाई, नहीं आया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाया गया है, ना आया हो दोबारा बताया जाए। आया कि नहीं आया, बोलो हाँ करो। ठीक नहीं, ठीक ठाक। समस्या नहीं आया ना, चलो एक और देखते हैं। सेम क्वेश्चन लग जाना चाहिए, लाठी हमें दो, फिर हम बताएं। हाँ, लगाओ लो, लिखो, खींचे ना करो इधर। हाँ, ए बी की आय का अनुपात है 5:6, और व्यय का अनुपात है 3:2। शॉर्ट में लिख लिया करो, आय का अनुपात 5:6, व्यय का अनुपात 3:4। बचत आपके 1800 रुपये हो, बी की बचत 1200 रुपये हो, तो आय बताओ। देखो ऑप्शंस लगाना सीखो,
अब आप देखो ध्यान से, 5:6 चाहिए, 5-6 के रेशियो में कोई है ही नहीं, एक है दिख रहा है, काट दो 18 से, 18×5 = 90, 18 × 6 = 108। ठीक है, ऑप्शन कौन सही है? बी ऑप्शन। ये तरीका तो ये तरीका तब है जब बुद्धि हो, वो तो है नहीं। ठीक, तो पहले लगाओ, है नहीं, पहले क्या करें हम लोग, ए बी की आय का अनुपात कितना आएगा, कितना दिया गया, 5:6। खर्च कितना है भैया, आया था ये 3/4, वही कंडीशन, यहाँ 1800, यहाँ पर 1200, सेम लगाओ, अभी लगाया था हम लोगों ने, 6×3 4×5 डिफरेंस 2, 2 का हो गया। यहाँ देखो 18×4 7200 और 12×3 3600, 7200 में 3600 कम 3600 बचेंगे, 2 बराबर 3600, 1 बराबर 1800, 18 पढ़ा याद है, 18×5 9000, 18×6 108, 1800, ऑप्शन बी सही। बोलो भाई, कोई दिक्कत है नहीं, सही से क्वेश्चन, सिंपल सा है। हाँ, किसी को समझ में नहीं आई बात है हमारी, किसी को नहीं आई तब तो और आराम, किसी को आ रही है तो समस्या है, नहीं आ रही तो और समस्या है। एक और देखते हैं, बोला जाए, चलो इसी पे बात लेते हैं। देखो, एक धन ABC में 3:4:5 में बांटी जाती है, जब B 500 रुपए C को दे दे, और ये सा लिखा हुआ, ठीक है, B C को दे दे तो उनके हिस्से का अनुपात 6:7:11 हो जाता है, प्रत्येक का हिस्सा अलग अलग ज्ञात करो। लिखो इंपॉर्टेंट और लगाओ, लिखो चालू करो तो कम से कम, कलम घिसो, जितनी अधिक कलम चलेगी उतनी बुद्धि अधिक बढ़ेगी, है सची। जब रगड़ो, हाँ, क्या आया, बात ही बताओ, ये क्वेश्चन नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, कहो आप लोग, हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं और ना ही पढ़ेंगे, जाओ और कहो। हाँ, देखो ध्यान दो, ABC का अनुपात कितना दिया गया भाई, 3:4:5 दिया गया। अब बात ये है कि B ने C को कुछ दिया तो अनुपात हो गया 6:7:11, B ने C को कुछ दिया तो कितना हो गया, 6:7:11। बात समझने वाली ये थी, B C को दे, C B को दे, जो कम ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, ए ने कुछ दिया नहीं, तो ए के 6 हैं तो 6 चाहिए हमें, ठीक है, कब है 6 फकत, दो का क्या करें हम लोग, गुणा कर सकते, गुणा में कोई दिक्कत भी नहीं, तो 6 8 10, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बी ने सी को रुपया दे 500, बी ने सी को रुपया दे 500, तो बी के कितने कम भाई, एक, सी का कितना बड़ा, एक, एक यहाँ कम हुआ, एक यहाँ बड़ा, कब, जब रुपया 500 दे, मतलब एक की वैल्यू कितनी है, 500 हो गई, बस काम निकल आया, 5×6 30, 3000, 5×8 40, 4000, 5×9 50, 5000। हाँ दिक्कत है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, बोलो बोलो, नहीं आई समझ बात, किसको समझ में नहीं आया, किसी को नहीं आया, हमारे भी नहीं आया, दुआ लिखा जाए, बोलो। देखो, बी ने सी को दिया, ये बात सही है, तो बी सी को दे, बी के कम हो सी के बढ़ाए कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन ए तो बराबर चाहिए हमें, तो ए के 6 हैं, 6 ही चाहिए हमको। और 6 कब होंगे? जब 2 का मल्टीपल हो, तो सब में गुणा होगा, ऐसा नहीं गुणा एक में कर ले हो। ठीक है, गुणा सब में किया, तो यहाँ से 8 से 7 हो गया, 10 से 11, मतलब एक कम हुआ, एक बढ़ा। एक की वैल्यू कितनी है? 500। 500 का नोट कम ज़्यादा कर लिया, ठीक है, बस गुणा करना था। चलो एक और देख लेते हैं। एबीसी की आय का अनुपात 2:3:4 है। मासिक व्यय का अनुपात 4:5:6 है। ए अपनी आय का 25% बचत करता हो तो उनकी बचत का अनुपात बताओ। लगाओ इंपॉर्टेंट, लगा के दिखाओ कोई एक बच्चा सिंगल, ना लगा तो लाठी मारेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बोलो बोलो। क्या है? कितना आ रहा भाई? समझ में नहीं आ रही बातें क्या? समझ में तो आ रही, लेकिन है, क्या लगा है? लेकिन नहीं आया। जब परसेंटेज या अनुपात की बात चल रही हो तो संख्या नहीं मान सकते आप, एक्स वाई मानिएगा। ठीक है, फिर लगाएंगे आप, पहले एक्स वाई में संबंध निकालो, क्या आएगा, कितना रेशियो है, उसी का गुणा कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। जैसे ध्यान देना, ए बी सी की जो आय है वो आपकी है 2, 3, 4, इसे मान लो एक्स। आय क्या मान ली हम लोगों ने? एक्स। ये आय हो गई। व्यय की बात करें तो है आपका 4, 5, 6। ठीक है, इसे बाई माने, क्या माने हम लोग? भाई बचत क्या होती है भाई, पता नहीं, बता बचत क्या है फिर? आय माइनस, किसकी बात हुई? एक ही, एक ही बात हो रही ना। मतलब ए अपनी आय का 25 बचत करता, बचत होती है एक्स 2x माइनस के 4y बराबर, बचाया अपने 2x का कितना? 25%। ये समझ में आया? बता, बचत होती क्या है? आय माइनस व्यय, आय माइनस बचत होती है, और बचत है क्या? उसकी आय का क्या परसेंटेज? 25% के बराबर है। यहाँ से एक्स वाई में अनुपात निकलेगा, निकालो कितना आया? 25 चौको 100 और 2 दूनी 4, 2 का गुणा कर दो इस साइड, 4x माइनस के 8y बराबर x। एक्स साइड ले आओ, बाई साइड ले जाओ, तो 3x बराबर हो गया 8y। x अनुपात बाई आ जाएगा 8:3। ये समझ में आया? पहला काम होगा x अनुपात बाई निकाला जाए। अब ये मान लेंगे कि x का मान है 8 रुपया और बाई का मान है 3 रुपया, उसमें रख दो, काम खत्म। जैसे 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौको 32, 3 चौको 12, 3 पचे 15, तिछंग 18। अब बात करेंगे बचत की, किसी बात करेंगे हम लोग, ये आय की है, ये व्यय की है, बचत। ठीक है, ए ने कमाए 16 रुपया, खर्च करे 12 रुपया, क्या बचेंगे? 4 रुपए। कमाए 24, खर्च करे 15, कितने बचे? 9। 32 कमाए, 18 खत्म, क्या बचे? 14। ऑप्शन कौन बना? अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन बच्चा तो अच्छे नहीं आते लगा ही नहीं है भाई, क्या किया जाए? बोलो बोलो, नहीं आ रहा है ना? क्यों भाई, समस्या है? दोबारा बताया जाए? हैं? सही है, तो ठीक। अब आप बताओ, सही सवाल, सवाल सही है, समझ में आओ, जब बताओ, ये तो नहीं आओ का कर बे। एक कॉलेज में लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:8 था, लड़के लड़कियों की संख्या क्रमशः 20% वृद्धि हो जाए,
इसके बाद में नया अनुपात क्या होगा। इस टाइप क्वेश्चन भी वर्तमान में खूब आ रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। लगा के दिखाओ फटाक से। 7:8 का अनुपात। यदि लड़के लड़कियों की संख्या क्रमशः 20%, 10% वृद्धि हो जाए तो उनकी संख्या के बीच नया अनुपात क्या होगा। नया अनुपात बताना है, बोलो। 21:, बोलो बोलो। नहीं आया। चलो देखो, ध्यान देना। 7:8 है, बढ़े बढ़ाए दो और घटे घटा दो। जो डिवाइड हो जाए डिवाइड कर दो। 100 कैंसिल, एक बिंदी कैंसिल, 4×3 = 12, 4×2 = 8। F/22। सही, कोई दिक्कत? बोलो बोलो। समझ में आई बात है? ठीक है भाई, चलो। कोई समस्या पूछो, इसमें क्या दिक्कत है? चलो अगला देखते हैं हम लोग। सेम है, लगा देना चाहिए। लगाओ अच्छा एक बार। आपस में बढ़ने की कंडीशन आ रही है, बढ़ा दें आप, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको देखिएगा। लेक्चर करना है भाई।